अस्सलाम वालेकुम गाइस, एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम पीएसटी जेईएसटी के लेक्चर में एसिड, बेस और सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एसिड से शुरुआत करते हैं। तो एसिड क्या है? एसिड इज़ अ सब्सटेंस, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी जब हम कोई सॉल्यूशन उठाएं, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी वाला, तो उसमें ये करंट पैदा कर सके, यानी बिजली उसमें से गुज़र सके। जिस तरह से तार में से बिजली गुज़रती है, इस तरह से इसमें से भी बिजली गुज़र सकती है। तो जैसे हम बैटरी के पानी को ले लें, तो बैटरी के पानी के अंदर से बिजली गुज़रती है। बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुज़र सकती। तो एसिड एक ऐसा सॉल्यूशन है, जब उसमें से बिजली गुजारी जाए तो वो गुज़र जाती है। इट इज़ सोर इन टेस्ट, ये जायके में खट्टा होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जब ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसको जब हम किसी सॉल्यूशन में डालें और उसका कलर रेड हो जाए तो हम समझेंगे कि वो एसिड है। तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। उसके बाद इट डिज़ोल्व्स हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, यानी जब भी किसी सॉल्यूशन में हम एसिड को डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके उसमें शामिल करेगा। और इस थ्योरी को हम कहते हैं अरहेनियस थ्योरी। अरहेनियस थ्योरी ये कहती है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम पानी में डालें, सॉल्यूशन में डालें, तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ जो है वो पानी में शामिल कर देगा या सॉल्यूशन में शामिल कर देगा। उसके बाद एक ऐसी दूसरी पॉइंट है, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड। इस पॉइंट को हम नीचे थोड़ा समझते हैं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म बॉन्ड, और इस थ्योरी को हम कहते हैं लेविस थ्योरी। तो हाइड्रोजन आयन अगर डिज़ोल्व करे वाटर में, जैसे कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर पानी में डालें, तो इसका हाइड्रोजन जो है ना वो पानी में शामिल हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो अभी दूसरी जो लेविस थ्योरी को समझने के लिए हमने ये स्केच बनाया है, ये पिक्चर है। इसको देखें कि ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 यानी ये अमोनिया जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलती है तो इसको बॉन्ड कैसे बनता है, हम ये देख रहे हैं कि इसमें से एसिड कौन सा है। सो एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड। अब देखें, ये हाइड्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे। 3 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर दिए, एक इस हाइड्रोजन को, एक इस हाइड्रोजन को, एक इस हाइड्रोजन को। बाकी 2 इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगी तो इस हाइड्रोजन से जाके ये नाइट्रोजन कनेक्ट होगी। तो हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि उसके पास एक था, वो क्लोरीन ने ले लिया। अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नाइट्रोजन जो है अपने ये लोन पेयर जो है वो डोनेट कर रही है इस एसिड को, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को। तो HCl क्या कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्टर है। तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं एसिड या लेविस एसिड। तो ये बहुत ही इजी पॉइंट है कि एसिड जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर से बिजली गुजर सकती है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इसका सोर टेस्ट होता है यानी खट्टा जायका होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, उसका रंग चेंज करता है। और जब वो पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन जो है वो पानी में शामिल करेगा। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं अरेनियस थ्योरी। यानी अरेनियस थ्योरी कहती है कि एसिड वो है जो पानी में या सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। और लेविस थ्योरी क्या कहती है कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है HCl, तो ये एक एसिड है। अभी एसिड के कुछ मैंने मिसाल लिखे हैं, जैसे ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH, तो इसका मतलब होता है इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और ये बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये भी एक एसिड है, और इसको हम चेक कर सकते हैं लेविस की थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि बोरान
ट्राईफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इस वजह से ये भी एसिड होता है। अब एसिड का जो अपोजिट है उसको हम कहते हैं बेस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेस। तो बेस क्या है? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसकी पहली पॉइंट ये है कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कि यानी कि अगर इसके सॉल्यूशन में हम अगर वायर लगाएं, कोई बिजली का करंट दें, तो वो एक जगह से दूसरी जगह गुज़र के जा सकता है। तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी कि बेस एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन, यानी जिस तरह से एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करता है, तो बेस हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करता है। तो ये भी अरेनियस थ्योरी है, यानी कि अरेनियस थ्योरी एसिड के बारे में ये है कि वो हाइड्रोजन आयन डिज़ोल्व करता है, और बेस के बारे में ये है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन डिज़ोल्व करता है। तो ये अरेनियस थ्योरी की पॉइंट है। और उसके बाद लेविस थ्योरी की पॉइंट आती है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, तो बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। एक मरतबा फिर से इस अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन को देखें कि यहाँ अमोनिया क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये हो गया डोनर। जो डोनर होता है वो बेस होता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से लेविस थ्योरी के मुताबिक अमोनिया जो है वो बेस होता है, तो इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर उसको हम लेविस थ्योरी के मुताबिक बेस कहेंगे। अब बेस के मिसाल में यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ये सारे जो है वो बेसिस हैं। अब यहाँ पे नीचे देखो, ये अमोनिया और ये CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। अब इसके अंदर हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो कभी कभी ये हमें गलती हो जाती है कि जिसके पास हाइड्रोजन हम देखते हैं उसको हम एसिड समझते हैं, जिसके पास OH देखते हैं उसको हम बेस समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लेविस थ्योरी के मुताबिक और अरेनियस थ्योरी के मुताबिक जो है ना हमें इनको एनालाइज करना है। तो अमोनिया देखें, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये बेस है। भले इसके पास आपको OH दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये बेस है। और CH3COOH ये एसिटिक एसिड है। इसको हम अरेनियस थ्योरी के मुताबिक जो है ना इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो अरेनियस थ्योरी के मुताबिक जब ये पानी में जाता है तो OH नहीं बल्कि अपना H जो है ना वो डिज़ोल्व करता है। तो हाइड्रोजन डिज़ोल्व करने वाले को हम कहते हैं एसिड। तो ये एसिड हो जाता है और ये बेस हो जाता है। इस तरह से आपका एसिड और बेस का टॉपिक ख़त्म होता है। लेकिन इसमें 2 पॉइंटें आप ज़रूर देखें। एक तो ये इनके मिसाल जहन पे रख लें कि एसिड कौन से हैं, बेस कौन से। दूसरा कि कौन सी चीज़ जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में और कौन सी रेड को ब्लू में कन्वर्ट करती है। तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाला एसिड और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला बेस होता है। तो इस तरह से हमारा ये एसिड और बेस का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के टाइप्स कौन से हैं? एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन विच हैज़ कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी भी गुंजाइश हो कि रूम टेम्परेचर में हम ज़्यादा सॉल्यूट डाल सकें। रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड यानी 25 सेंटीग्रेड को कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा है द लो स्वीट बीवरेज। इसका मतलब है आपने कोई शरबत बनाया है तो वो आपको फीका महसूस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा चीनी डाल के उसको चलाएंगे तो वो हल हो जाएगी। इसका मतलब है कि लो स्वीट जिसको अभी जो ज़्यादा मीठा नहीं है वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि रूम टेम्परेचर में हम उसके अंदर दूसरा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन विच हैज़ नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन इट एट रूम टेम्परेचर।
यानी 25 सेंटीग्रेड पे अगर किसी सॉल्यूशन में हम मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व न कर पाएँ, ज़्यादा सॉल्यूट न डाल पाएँ, तो फिर उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि डिसेंटली स्वीट बेवरेज, इसका मतलब है कि एक ऐसा मीठा शरबत जिसके अंदर हम अगर चीनी डालें तो उसको चलाने पे भी वो हल ना हो सके। इसका मतलब है कि इसकी जो गुंजाइश थी रूम टेम्परेचर पे डिज़ोल्व करने की वो ख़त्म हो गई। तो जो रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व न करे उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? The solution which contains more solute at room temperature by application of heat and pressure। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उसके बाद हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अगर सॉल्यूट ऐड करना है तो फिर हमें उसको हीट देनी पड़ेगी या प्रेशर देना पड़ेगा। जब हम हीट अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व करें तो उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So the solution which contains more solute at room temperature by application of heat or pressure is called super saturated solution। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर अभी गुंजाइश हो सॉल्यूट की, सैचुरेटेड के अंदर रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने की गुंजाइश नहीं होती। सुपर सैचुरेटेड में सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है, उसको हीट अप्लाई करके ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं। तो ये सस्पेंशन क्या है? आपने देखा होगा दवाइयों पे सस्पेंशन लिखा होता है। सस्पेंशन क्या होता है? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हेट्रोजीनियस का मतलब है जैसे हमने होमोजीनियस में पढ़ा के पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, आयनिक आयनिक, तो वो होमोजीनियस होता है। अगर सॉल्यूट आयनिक हो और सॉल्वेंट कोवलेंट हो तो ये दोनों हेट्रोजीनियस हो जाते हैं। तो हेट्रोजीनियस यानी जिनकी केमिकल नेचर मिलती जुलती ना हो। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सस्पेंशन। ये बाकायदा मिलते नहीं हैं, ये थोड़ी देर आप उसको चलाएंगे तो मिल जाएंगे, फिर आप छोड़ेंगे तो सॉल्यूट सेटल हो जाएगा बॉटम में। इस वजह से दवाइयों के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। इसका मतलब है कि आप इसको शेक करें ताकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोबारा मिल जाए। अब मिसाल के तौर पे पानी के अंदर आप अगर सैंड डालेंगे, सैंड इन वाटर, तो सैंड डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो वो मिल जाएगी, उसके बाद सैंड दोबारा बॉटम में बैठ जाएगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं कहते। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सस्पेंशन। उसके एग्जांपल है सैंड इन वाटर या शुगर इन ऑयल। तो इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे तरीके से देखें ताकि आपके पेपर की तैयारी मुकम्मल हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स।